हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में। यस, बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है एंड उसी के साथ साथ उनके यहाँ पे क्वार्टर वन के नतीजे भी आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ इनके पिछले नतीजे मतलब क्वार्टर फोर के नतीजे, तो बहुत ही शानदार थे, आउटस्टैंडिंग नतीजे थे। एंड क्वार्टर वन के नतीजे कैसे रहे उसके ऊपर ही आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड इसीलिए मैंने वीडियो के टाइटल में ही आप लोगों को बता दिया कि ऑपरेटर आप लोगों को डरा सकते हैं। मतलब ये शेयर नीचे तोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स और गिर सकता है, परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नीचे कर सकते हैं, 2%, 3%, 5% भी गिरा सकते हैं। पर आप लोगों ने बेचना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फाइनल डिसीजन में तो हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की कुछ वजह है जो कि आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को ये जो पैरामीटर्स है उनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। एक बार आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप किसी भी कंपनी के रिजल्ट खुद ब खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जितने भी फिगर्स है ये रुपीज़ इन मिलियंस है, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा आ जाएगा। तो चलिए एक एक बात को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा कि ऑपरेटर आप लोगों को डराएंगे, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात इनकम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस वक्त के रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर फोर के रिजल्ट एंड ये है क्वार्टर वन के रिजल्ट बट 2019 के। आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छी बात है कंपनी का प्रिंट आउट अच्छा है, वरना यहाँ पे जो फॉन्ट रहता है वो बहुत ही गंदा रहता है। तो सबसे पहली बात आप लोग देख सकते हैं कंपनी के सेल्स डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट। कंपनी का सेल्स अगर हम लोग देखेंगे 28,000 था, ये हम लोग को कट करना है, ये नहीं देखना है। 28,000 था जो कि अभी 29,000 हो चुका है रुपीज़ इन मिलियंस। क्या गजब की जंप है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो 1474 था जो कि घट के 1337 हो चुका है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं गिरावट तो रहेगी, बट सिचुएशन को पकड़ के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो गिरावट होना लाजमी बात है, क्योंकि पिछले टाइम का Q1 और इस वक्त का Q1 में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट स्टिल आप लोग देख सकते हो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है ऐसे सिचुएशन में भी। सो अगर हम लोग बात करें कंपनी का टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को पिछले क्वार्टर से मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रहा है। एंड अगर हम लोग बाकी रेवेन्यूज़ को भी जोड़ दें अदर इनकम के साथ साथ, तो टोटल इनकम को आप लोग देख सकते हो 30,734.4 रुपीज़ इन मिलियंस, जो कि पिछले क्वार्टर के मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस 2019 को थे। एंड इस वक्त आप देख सकते हो 30,884। तो हम लोग कह सकते हैं 734 था जो कि 884 यहाँ पे हो चुका है, मतलब फ्लैट हम लोग कह सकते हैं, जितना है उतना, बट किंचित सा हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट स्टिल मैं इस इनकम को बहुत शानदार मानूंगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये जो 2019 का क्वार्टर वन है एंड 2020 का क्वार्टर वन, जैसे मैंने कहा कि इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। 2019 में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ओपन था, आप अपने ऑफिसेस में रहे होंगे, जो लोग कॉलेजेस में जाते हैं वो स्टूडेंट कॉलेजेस में जाते होंगे, स्कूल वाले स्कूल में जाते होंगे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम का परफॉर्मेंस अलग है एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन का परफॉर्मेंस है, एंड स्टिल कंपनी ने यहाँ पे 100 यहाँ पे अच्छा खासा जंप दिखाया है। मतलब 3734 था जो कि इसमें 3884 हो चुका है। हालांकि ये तो इनकम की बात है, बट इससे हम लोग को अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी ने सॉलिड यहाँ पे बिजनेस का परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सबसे पहली मेन बात है जो कि एक्चुअल सीखना होता है। तो बहुत सारे लोगों का एक ही होता है कि शेयर का नाम देखते गायब, तो ऐसा नहीं, ये अगर करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। धीमे धीमे ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस की, खर्चा। तो खर्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि अगर आप कमाओगे 100 एंड खर्च करोगे 99 तो फिर कोई मतलब नहीं है, 1 रुपया ही बचेगा आपके पास। तो वैसे टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। सो 24,143 था, ये कट कर लेते हैं, एंड 24,361। सो हम लोग कह सकते हैं खर्चा यहाँ पे बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, बट जितना यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था उसी हम लोग को रेशो में यहाँ पे खर्चा भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 6590 था जो कि इस वक्त 6522 देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट तो है, बट बिल्कुल फ्लैट ही है, ज़्यादा कोई हम लोग को यहाँ पर सरप्राइजिंग वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल फिगर हम लोग को प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं 4,378 रुपीज़ इन मिलियन, जो कि इस वक्त 4,866
यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है टैक्स एडजस्टमेंट के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे पेश किए हुए हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, आप अर्निंग पर शेयर्स के ऊपर भी नज़र डाल के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो 50.47 ईपीएस इस वक्त हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको कट कर लेते, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो 45.41 था। सो 45.41 एंड इस वक्त 50.47। सो बहुत ही अच्छा खासा जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये बात भूलना मत दोस्तों कि यहाँ की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है। उसके बावजूद उन्होंने Q1 में यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। मतलब ये कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न पेश किए। एंड ये मैं बात करता हूँ हमेशा एक ही चीज़ से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो मन मर्जी है ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया आज भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो शेयर के रिजल्ट बहुत शानदार थे। लॉन्ग रेंज में आप लोगों को उसमें ज़रूर मुनाफा होने वाला है। तो वैसे ही दोस्तों इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत शानदार है। हालांकि उम्मीदें ज़्यादा रखी गई थी कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी क्योंकि ब्रिटानिया आईटीसी एंड ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं इतने सिचुएशन में एटलीस्ट कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट टाइम से ईयर ऑन ईयर बेसिस से हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के डिटेल्स की तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री एफएमसीजी से जुड़ी हुई है। शेयर देख लेना, लार्ज कैप से जुड़ा हुआ है, कोई छोटा मोटा शेयर नहीं। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पीई की बात करें, इंडस्ट्री का पीई मतलब एफएमसीजी का पीई 54 टाइम्स चल रहा है। इस कंपनी का पीई लगभग 82 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो 1.84% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट अगर हम लोग बात करें इस वक्त के तो हम लोग को नेट सेल्स भी एंड प्रॉफिट भी डाउन देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही शानदार है। एंड उसके मुताबिक अगर हम लोग कहें तो ये कंपनी और भी आगे ज़रूर जानी चाहिए। रिटर्न के प्रोफाइल की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी बहुत शानदार लॉन्ग रेंज में रिटर्न देती है। आप लोगों को 10 साल में लगभग 450% से ज़्यादा की रिटर्न है। एंड जिन्होंने अभी अभी एंटर किया है, ये जो फर्स्ट फ्लोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर जो रहता है मतलब अभी अभी लोग आए हुए, 3 महीना नहीं हुआ, तो उनको इस कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही है। आज जिसने एंटर किया वो 1.5% डाउन होगा। एक हफ्ते पहले जिसने खरीदा है 1% डाउन होगा। 3 महीने वाले हो 2.5% के आसपास डाउन है। बट बाकी सारे लोग इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। मतलब ये लॉन्ग रेंज के लिए, इसे मैंने कहा शॉर्ट रेंज ये फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बट लॉन्ग रेंज में अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती है वो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देती है। एंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, निफ्टी 50 में ये कंपनी है, इंडेक्स का स्टॉक्स है। सो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास है। शेयर्स गिरवी है क्या? कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 4.5% की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशकों के पास 12% की होल्डिंग है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग लगभग 34 to 35% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर तो वो भी अगर आप देखोगे तो लगभग 2% अप्रॉक्सीमेटली है। इंडिविजुअल होल्डिंग की बात करें तो 13% की होल्डिंग है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेंजेस को भी देखें तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे घटा दी है। बाकी सभी लोगों ने, प्रमोटर्स कांस्टेंट रहे, 62% की होल्डिंग है, कोई प्लेज भी नहीं है, गिरवी नहीं है। फॉरेन निवेशकों ने हिस्सेदारी बढ़ा ली है, म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी बढ़ा ली, अदर डीआईएस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो इन सभी लोगों ने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा ली है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। सो यही बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटर ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में से निकालने के लिए। एंड उनके पास एक ही अस्त्र होता है कि आप लोगों को डराना मतलब शेयर ज़बरदस्त गिराया जाएगा तो आप और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देंगे। जैसे ही आप लोगों के शेयर्स उनके पास आ जाएंगे वो नॉर्मली इस शेयर को भगा देंगे। एंड सेम सिचुएशन ब्रिटानिया में भी यही चल रहा है। ब्रिटानिया के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार थे। 118% का मुनाफा, ये कोई ख़राब मुनाफा नहीं होता है, बहुत ही शानदार मुनाफा होता है। दोनों बेसिस के ऊपर उनके रिजल्ट अच्छे थे। एंड इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। ये भी कंपनी अभी आप देखोगे 17,000 का स्टॉक है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी। शायद से 10 साल के बाद आप लोगों को 50,000 पे भी देखने को मिल सकेगी क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। Q4 के रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग थे। उसी के टाइप में अगर मैं बात करूँ Q1 के भी रिजल्ट, जिस सिचुएशन से कंपनी जा रही है वाकई में बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले हैं। एंड मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की, मतलब कल अगर स्टॉक गिर गया, 3-4 दिन गिरते ही जा रहा है तो आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर आप लोगों को क्लियर डराने की कोशिश करेंगे। एंड इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। जब मैंने आप लोगों को ये स्टॉक 10,000 12,000 के आसपास भी बताया था तभी भी बहुत सारे लोगों को महंगा लगता था। उसके बाद 13,000 पे गया,
15,000 पे गया, अभी 17,000 पे है, शायद से आने वाले टाइम पे 20,000 का भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों ने डायरेक्टली निवेश करो, स्टडी कर लेना। अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, इनका ब्रांड अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये और भी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी, तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में आप लोग सोच सकते हो। सो कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, डिविडेंड देने में ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। सो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी का, तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। जैसे कि 2020 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 61 रुपीज़ का डिविडेंड ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों, नेस्ले इंडिया ये कंपनी बहुत फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन की बात करें तो 41 to 42% के आसपास डिलीवरीज हम लोगों को इस कंपनी में उठाती हुई देखने को मिली है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि रिजल्ट मेरे मुताबिक बहुत ही शानदार है। हालांकि ऑपरेटर आप लोगों को चाहे तो डरा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सिचुएशन, अगर सब कुछ ठीक रहा सब कुछ, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को जंप देखने को मिलनी चाहिए। बट हालांकि आप सभी लोग पता है हम लोग कोई सट्टा नहीं लगाते कि कल क्या हो जाएगा, गिरेगा या बढ़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं। बट अगर नॉर्मल सब कुछ रहा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि समुंदर अगर बिल्कुल शांत रहा तो आपकी नाव किस डायरेक्शन में जाएगी ये हम लोग तय कर सकते हैं। तो वैसे अगर समुंदर कल बिल्कुल शांत रहा तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये नाव ऊपर की ओर जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे रैली आनी चाहिए। बट इसकी कोई गारंटी नहीं, इंट्राडे के चक्कर में मत पड़ लेना, क्योंकि आप सभी लोग पता है ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल ब्रिटानिया इंडस्ट्री का है। ब्रिटानिया से रिलेटेड भी सेम चीज़ कहूँगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हम लोगों ने हाई लेवल पे खरीदा, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इससे पहले भी बता चुका, कितना ही टाइम हो गया, तो 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, एंड अभी से हार मानना शुरू हो गई। सो ये बिल्कुल नहीं करना है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि ऑपरेटर अच्छे शेयर आपके जेब में से निकल रहते हैं। नेस्ले इंडिया के साथ भी सेम हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें आप लोगों ने बने रहना चाहिए। सो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 महीने पहले इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए थे, मतलब 2 से 3 महीने पहले। एंड आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसी नेक्स्ट दिन में यहाँ पे मोदी जी थे, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया था। तो बहुत सारे लोग डर चुके थे, एंड 2 शेयर्स के बारे में बात किया गया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड नेस्ले, ये बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि ये विदेशी कंपनी है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि ये टेम्पररी सोर्स के लिए हो सकता है, लॉन्ग रेंज जर्नी में काम नहीं चलता है, क्योंकि आदमी कोई भी मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि आप लोग कुछ भी सब्सटीट्यूट कर पाओगे, बट टेस्ट के साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। एंड तभी मैंने यही कहा था कि क्या ये 2 कंपनी बर्बाद होगी, जिसमें एक था नेस्ले एंड दूसरा था HUL। दोनों कंपनी मैंने आप लोगों को होल्ड करने के लिए कहा था। आप लोग देख सकते तभी ये स्टॉक्स चल रहे थे 16,333, एंड यहाँ पे ज़ोरदार गिरावट और भी हम लोग को देखने को मिली थी, लगभग 15,000 के आसपास भी ये कंपनी आ चुकी थी। सो मेरा तभी का स्टेटमेंट भी वही था कि कंपनी कोई बर्बाद नहीं होती है, ऑपरेटर हमेशा ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में से माल वो हमेशा बिकवा देते हैं। एंड आज यही शेयर हम लोगों को 17,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। सिमिलर स्टोरी रिपीट हो सकती है, इसलिए आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये शेयर रहेगा एंड अगर आप इसको लॉन्ग रेंज में होल्ड करना चाहते हो तो ज़रूर होल्ड करना, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट डर के मारे निकल मत जाना कि नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। आप लोग ज़रूर इसमें बने रहोगे तो आप लोगों को ये और भी अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग रेंज में ज़रूर दे पाएगा। सो प्रूफ के लिए अगर आप लोगों को वो मेरा पुराना वीडियो देखना है, जब भी यहाँ पे डर का माहौल था, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा HUL भी एंड नेस्ले भी, कि वहाँ पे निकलना नहीं है। जो लॉजिक है दोस्तों उसको फॉलो करना, वरना ये तो स्टॉक मार्केट में हर वक्त होने वाला है कि कहीं ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, उसका इम्पैक्ट कितना चलेगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करने आ गया तो ही आप स्टॉक मार्केट में टिकोगे। वरना लोग रिलायंस इंडस्ट्री भी बेच चुके हैं, TCS भी बेच चुके हैं, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स बेच चुके हैं जो कि स्टॉक मार्केट के टॉप 10 में आते हैं। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन को समझो एंड उसके मुताबिक आप लोगों को प्ले करना आना चाहिए। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, नेस्ले के Q1 के रिजल्ट लॉन्ग रेंज के जर्नी के मुताबिक बहुत शानदार आए हुए और आप इसमें बने रह सकते हो। हालांकि ऑपरेटर से बच के रहना, वो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर डरा सकते हैं। सो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर इसमें से एग्जिट भी हो सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।